सभी, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा लेक्चर थर्ड। और अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम चला रहे हैं सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स, जिसमें आपकी क्लासेस डेली लग रही हैं 7 to 9। हम जुड़ेंगे आपके साथ लाइव, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7 से 8 होगी आपकी रीजनिंग, 7 से 8 होगी आपकी, 2 मिनट, हाँ हाँ, 7 से 8 होगी आपकी जीके जीएस की क्लासेस, और आपकी 8 से 9 होगा आपका रीजनिंग। ठीक है, ये जो क्रैश कोर्स है ये आपकी क्लास 6 के लिए चलाया जा रहा है, सैनिक स्कूल्स में एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग वंदना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। यानी कि डेली लाइफ में हम कौन कौन सी साइंटिफिक डिवाइसेस यूज करते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो डिवाइस है वो है आपकी अल्टमीटर। क्या है? अल्टमीटर। एक बार आप मुझे बता भी दो कि आप लोग को आवाज, स्क्रीन सब कुछ क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले जो डिवाइस है वो है आपकी अल्टमीटर। ठीक है, तो अल्टमीटर यूज होती है, इट इज यूज इन एरोप्लेन्स टू मेजर एल्टीट्यूड। तो ये कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है आपकी एरोप्लेन्स में। और क्या मापने के लिए? एल्टीट्यूड को मापने के लिए। ठीक है, एल्टीट्यूड को मापने के लिए आपकी क्या यूज होती है? अल्टमीटर यूज होती है। कहाँ यूज होती है? आपकी एरोप्लेन्स में यूज होती है। ठीक है, ये आपकी मैंने पिक भी लगाई है, किसकी? आपकी अल्टीमीटर। अगली जो डिवाइस है वो है आपकी एमीटर। एमीटर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आप ये पिक्चर में देख सकते हो। जब आप अपनी 9th 10th की क्लास में पहुंचोगे और साइंस में जब आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे तो तब आपको इस एमीटर, ये एमीटर आपको देखने को मिलेगा अपने स्कूल में। तो एमीटर क्या है? एमीटर से हम यूज, एमीटर का यूज करते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी इलेक्ट्रिक करंट बह रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट को, जैसे कि आप मिल्क हो गया, मिल्क को आप किस में नापते हो? मिल्क वाटर। आप कहते हो कि 2 लीटर वाटर दे, 2 लीटर वाटर है या 2 लीटर मिल्क है, ऐसे करके आप मापते हो ना। तो लीटर क्या है? इसकी यूनिट है। क्या है? यूनिट है। उसी प्रकार से आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसे आप कैसे नापोगे? तो उसे हम बताते हैं एम्पियर में। किसमें बताते हैं? एम्पियर में। तो एम्पियर क्या है? इसकी यूनिट है। ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, कितनी इलेक्ट्रिक करंट किसी कोई भी आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, ये आपको कौन बताता है? अमीटर बताता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला जो है वो है आपका ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर का काम होता है, इट गॉजेज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये क्या बताता है? ये बताता है कि साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी ज्यादा साउंड की इंटेंसिटी है, ये कौन बताता है आपको? ऑडियोमीटर बताता है। क्लियर है? चलिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 2 मिनट है बच्चों, मुझे आपके ना चैट दिख नहीं रहे, एक बार मैं फिर से वो कर लूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका ऑडियोमीटर। अगला है आपका ऑडियो फोन्स। तो ऑडियो फोन का यूज कहाँ होता है? ऑडियो फोन्स, ये देखो, अगर किसी को क्या है, सुनने में दिक्कत होती है तो वो किसका यूज करते हैं? इस ऑडियो फोन का यूज करते हैं। इसको ऐसे कान में लगाया जाता है। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर इम्प्रूविंग द इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग। यानी जिस व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को सुनने में दिक्कत होती है, वो ऊंचा सुनता है, कम सुनता है, तो उसके हियरिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इस डिवाइस का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है? ऑडियो फोन। तो आपने याद रखना है कि कौन सा डिवाइस किस काम आता है। अगला है आपका बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में। किसको मेजर करने में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में किसका यूज किया जाता है? आपके बैरोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? इससे जो वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, आपको बताया जाता है, वो वेदर न्यूज में आता है ना। आपकी वेदर न्यूज जब आती है तो आपको बताता है यहाँ बारिश होने की संभावना है, यहाँ हल्के छींटे पड़ेंगे, यहाँ पे आपके धूप रहेगी, धूप के साथ धुंध रहेगी, बादल रहेंगे। तो ये जो बैरोमीटर है ये क्या आपका मेजर करता है? एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर का पूरा प्रेशर क्या करता है? प्रेशर को मेजर करता है, यानी कि इसे मापता है। तो इससे जो वेदर फोरकास्टिंग है उसको करने में हेल्प मिलती है कि वेदर कैसा रहने वाला
है। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है, देखो लिखा भी यहाँ पे बैरोमीटर। नेक्स्ट आपका है बाइनोकुलर। तो बाइनोकुलर का मतलब क्या होता है, इट इज यूटिलाइज टू सी फार वे ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, बाइनोकुलर का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे ह्यूमन है ना, ये आपकी ऐसे बाइनोकुलर का यूज कर रहा है। हिंदी में से हम बोलते हैं दूरबीन, ठीक है, दूर की चीजों को देखने के लिए जिस जिस ऑब्जेक्ट जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे कहते हैं बाइनोकुलर। क्लियर है, आया समझ में। चलिए, इसके बाद आगे है आपका कार्डियोग्राम। क्या है आपका कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम देखो, आपने टीवी में देखा होगा, कोई भी अगर हॉस्पिटल में ऐसे एडमिट हो जाता है टीवी में, तो उसके बगल में एक ऐसी डिवाइस रखी रहती है जिसमें ये ऐसे 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 करके आपको ग्राफ दिखता है। तो ये क्या करता है, ये बताता है, ये जो हमारा हार्ट है यानी जो हमारा दिल है उसकी धड़कन को मेजर करता है। ये हार्ट के मोशन को क्या करता है, ये मेजर करता है। तो जिस ये जो डिवाइस है जो हार्ट के मोशन को मेजर करती है, इसे कहते हैं कार्डियोग्राम। क्या कहते हैं, कार्डियोग्राम। ठीक है, तो कार्डियोग्राम किस काम आता है, इट ट्रैक्स द हार्ट मोशन एज इट कैप्चर्स ऑन अ कार्डियोग्राफ। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपने तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, अगला है आपका सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ का यूज होता है, ये क्या है, आपका एक टूल है जिसका यूज किया जाता है फिल्म मेकिंग में, यानी कि फिल्म बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिनेमेटोग्राफ का यूज किया जाता है। और ये क्या करता है, इट इज अ टूल यूज्ड इन फिल्म मेकिंग टू प्रोजेक्ट एन एनलार्ज्ड पिक्चर ऑफ द फोटोग्राफ ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन ये क्या करता है, स्क्रीन पे जो छोटी आपकी पिक्चर है उसको बहुत बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, सिनेमेटोग्राफ। ठीक, चलिए, अगली आपकी जो डिवाइस है वो है आपका क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ ये मेजर करता है कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ कितनी हुई है। आप कैसे बताओगे किसी प्लांट की ग्रोथ कितनी हो रही है, कैसी हो रही है, तो उसको कौन बताता है, आपका क्रेस्कोग्राफ बताता है। ठीक है, अगली जो डिवाइस है वो है आपका डायनामो। तो डायनामो क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर देता है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ध्यान रखना, डायनामो इज यूज्ड फॉर टू चेंज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वंदना क्या एक्सप्लेन करना है, कौन सा वाला फिर से एक्सप्लेन करना है बताओ। एमीटर, ओके, चलो डायनेमो में बता देती हूँ, उसके बाद एमीटर एक बार और बता दूंगी। ठीक है, तो डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, अभी तो आपके उसमें मेरे ख्याल से एनर्जीज होंगी नहीं। देखो, जो एनर्जी होती है ना वो कई टाइप की होती है। जैसे आपका पंखा चलता है, तो पंखा आपका किससे चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। जब तक बिजली नहीं होगी, आपका जो फैन आपने लगा रखा है घर पे, वो फैन नहीं चलेगा, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। बाकी एक जो हाथ वाला फैन होता है, जिसको आप ऐसे ऐसे करके अपने हाथ से ऐसे हवा मारते हो, तो वो क्या कहलाता है, वो आपकी किससे चला है, जब आप हाथ ऐसे घुमा रहे हो, तो ये क्या आपकी मैकेनिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, आपका डायनेमो चेंज करता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब यानी जो मशीन वाली एनर्जी है आपकी। ठीक है, चलिए, एमीटर को एक बार और डिफाइन कर देते हैं। हाँ, तो एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को नापता है। जैसे आपका कोई भी सर्किट है, देखो सर्किट का मतलब हो गया कि आपका स्विच से आपने क्या लगा रखा है, मान लो फ्रिज लगा रखा है। चलो एक सिंपल सा देखते हैं, आपने बल्ब लगा रखा है, ये आपका स्विच है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। अब आप ये क्या हो गया, आपका सर्किट हो गया। आप यहाँ से स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो ये बल्ब क्या होगा, आपका जलेगा और बुझेगा। ठीक, तो अब आपको बताना है कि ये जो सर्किट है इसमें कितने एम्पियर की करंट बह रही है। जैसे कि हम दूध को हम किस में नापते हैं, जो भी लिक्विड वाली चीजें हैं उन्हें हम लीटर में नापते हैं। जो जैसे आपका दाल वगैरह हो गया, उनको हम किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम नापते हैं एमीटर में। तो कितने एमीटर की जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रही है, ये हमें किससे पता चलेगा, ये एमीटर हमें बताएगा कि कितना करंट इसमें बह रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, कितना एम्पियर बह रहा है। ठीक है, अभी आप इसको बस इतना याद रखो, फिर बड़ी क्लासेस में जाओगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, आगे वंदना समझ में। चलिए, अगली जो डिवाइस है वो है आपकी एंडोस्कोप। क्या है आपकी एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप क्या करती है, इट लुक्स एट द बॉडी इंटीरियर ऑर्गन्स। तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर
कि जो ऑर्गन्स होते हैं ये उनको देखने के काम आती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एंडोस्कोप। ये जो डिवाइस आपका दिख रहा है ये क्या एंडोस्कोप है। ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसकी सारी पिक्चर को क्या करता है, मॉनिटर पे ऐसे दिखाता है। जैसे आपकी ये लैपटॉप का स्क्रीन है, फोन का स्क्रीन है ना, ऐसी स्क्रीन पे क्या करता है, दिखाता है कि अंदर कैसे है। ठीक है, तो इसकी हेल्प लेते हैं डॉक्टर कि अंदर क्या चल रहा है, आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई चीज अगर उसको देखना है कैसा है अंदर, तो वो देखते हैं। ठीक है, एंडोस्कोप से। अगली है आपकी गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इट मेजर्स स्मॉल एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या करता है, बहुत छोटे एम्पलीट्यूड की करंट को बताता है कि सर्किट में आपकी इलेक्ट्रिक करंट बह रही है या नहीं बह रही है। ठीक है, तो जो हमने एमीटर पढ़ा था ना, उसका जैसा ही इसका लगभग काम है, लेकिन बस ये इतना बताएगा कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही, और बहुत हल्का सा भी करंट अगर फ्लो कर रहा होगा तो वो आपका गैल्वेनोमीटर उसको बता सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना। फिर है आपका हाइड्रोमीटर। ओके गौरांशी, क्या एक्सप्लेन करना है, कौन सा वाला एक्सप्लेन करूं फिर से? देखो आप जो भी एक्सप्लेनेशन के लिए कह रहे हो ना, उसका नाम बताओ कि मैम ये आप एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा ना आप कौन से डिवाइस को फिर से एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। बताओ। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला कौन सा है इधर? तो सबसे स्टार्टिंग में क्या था, अल्टमीटर। देखो अल्ट मीटर तो आपका वो हो गया जो क्या करता है, एरोप्लेन्स पे एल्टीट्यूड जो होता है उसको मेजर करता है, कि कितने एल्टीट्यूड पे आपका एरोप्लेन है उसको मेजर करेगा। ठीक है, अल्ट मीटर। बस आप इसको याद कर लो, बाकी अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, आपको अभी चीजें समझ में नहीं आएंगी कुछ कुछ। ठीक है, चलिए। अगला है आपका हाइग्रोमीटर, सॉरी हाइड्रोमीटर पढ़ते हैं पहले। तो हाइड्रोमीटर क्या करता है, इट कंप्यूट्स द लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटीज। तो ये लिक्विड स्पेसिफिक जो ग्रेविटीज होती हैं उसको क्या करता है, कंप्यूट करता है, यानी उसको मेजर करता है एक तरीके से। बस आप इसमें इतना ही याद रख लो। ठीक है, बाकी इसको अभी मैं इसको आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी भी तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपने वो चीजें पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, तो बस आप इसका वर्क अभी याद कर लो, फिर आगे अपनी क्लासेस में जाओगे, 8 9 में जाओगे, तो फिर आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अगला है आपका हाइग्रोमीटर। क्या है, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाइग्रोमीटर ये मेजर करता है कि एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है। देखो ये हाइग्रोमीटर है आपका। ठीक है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, क्या नाम है, वंदना, सॉरी गौरांशी, कोई बात नहीं। चलिए, हाइग्रोमीटर क्या करता है, इट गॉजेस द एयर्स ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप जब आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपके वाटर की जो मात्रा है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, वाटर की क्वांटिटी क्या है एटमॉस्फेयर में, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा समझ लो, जब आपको लगता है कि पूरे एटमॉस्फेयर में क्या ऐसे नमी सी है, थोड़ी चिपचिपी सी है, जो कपड़े वगैरह आप अगर सुखाने डालते हो तो वो क्या होता है, थोड़ा लेट सूखता है, और सारी चीजें थोड़ा नमी नमी से रखती है, और जहां जहां सीलन आती है, सीलन थोड़ी ज्यादा हो जाती है घरों में या उन एरियाज में, तो उस समय आप क्या बोलते हैं, ह्यूमिड वेदर है। ठीक है, गर्मियों में नहीं होता, ह्यूमिड वेदर होता है, बिल्कुल चिपचिपा होता है, पसीना वसीना आने लगता है। तो उस समय क्या होता है कि जो आपका एयर है उसमें क्या होता है, वैसे मोस्टली बरसात के टाइम में होती है ह्यूमिडिटी आपकी जो ज्यादा होती है, तो उसमें क्या है कि जो आपका एटमॉस्फेयर की एयर है उसमें ना वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो कैसे पता चलेगा कि जो हवा है उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, यानी उसमें कितना वाटर है, तो उसको हम नापते हैं हाइग्रोमीटर से। किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, चलिए। अगला है आपका लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर देखो कुछ इस प्रकार का दिखता है, और इससे आप ये बता सकते हो कि मिल्क की प्योरिटी कितनी है, मिल्क आपका कितना प्योर है, यानी जहां से आप दूध लाते हो उसने कितना उसमें पानी मिलाया है, ये आप बता सकते हो इस डिवाइस से। ठीक है, कि वो एकदम प्योर है या नहीं है। तो अगर आप डेयरी अगर आपके घर के आसपास होगी ना, तो वहां जाके देखना उनके पास ये डिवाइस होगी, लैक्टोमीटर। तो जब लोग डेयरी में ऐसे दूध बेचने जाते हैं ना, तो वो चेक करते हैं कि दूध कितना प्योर है, कहीं पानी मिला के तो नहीं बेचते रहे उन्हें। तो लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क। क्लियर, चलिए। अगला है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है, गैस
प्रेशर इज मेजर्ड बाय। इससे क्या करता है, जो गैस में कितना प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मैनोमीटर। फिर है आपका कंपास। कंपास का यूज क्या होता है, इसका ये आपने देखा भी होगा स्कूल्स में। तो कंपास क्या करता है, आपको डायरेक्शन बताता है कि कहाँ पे नॉर्थ है, कहाँ साउथ है, कहाँ आपका ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपका कौन बताएगा, कंपास बताएगा। देखो जैसे कि ये आपका है ना, ये नॉर्थ है आपका, ये आपका क्या हो गया ईस्ट है, ये आपका साउथ, तो ये आपका वेस्ट। ठीक है, तो ये जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर ये नॉर्थ साउथ हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, सॉरी वो लिखा है नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, इस टाइप से। ठीक है, तो जो कंपास होता है वो क्या बताता है, आपको डायरेक्शन बताता है कि अगर सूरज नहीं भी उगा है तो आप सूरज जहां से उग रहा है दिख रहा है अगर आपको, तब तो आप बता दोगे कि हाँ ये ईस्ट है। लेकिन अगर रात का समय, दिन का कोई ऐसा समय कि आपको नहीं पता है कहाँ से डायरेक्शन है, तो आपको डायरेक्शन कौन बताएगा, ये कंपास बताएगा। ठीक है, अगली डिवाइस है आपकी माइक्रोस्कोप। क्या है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप ये आपने जरूर देखा होगा अपनी साइंस लैब में। इसका यूज हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं हम उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, जैसे कि आपके बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए। उनको देखने के लिए, जो छोटी छोटी सेल्स होती है उनको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे आपको एक कांच की दिख रही है ना, इसे स्लाइड बोलते हैं। इस स्लाइड पर जो भी आपको चीज देखनी है उसको रखा जाता है, और यहां से आप क्या करते हो, उसे देखते हो। ये सारे लेंसेज है, इनको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या करता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कितनी डिस्टेंस कवर्ड करिए किसी व्हीकल ने। अगर आपके पास गाड़ी, आपके पास कोई भी गाड़ी है तो उसमें देखना, उसमें ये ओडोमीटर लगा होगा जो ये बताएगा कि गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी अभी। ठीक है, ये आपको बता देगा कि गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। नेक्स्ट है आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज होता है सी लेवल से ऊपर देखने के लिए। तो देखो जो ये सबमरीन होती है ना, सबमरीन में ऐसे आगे से लगा होता है आपका पेरिस्कोप। ये क्या है, पेरिस्कोप। तो ये जो सबमरीन है ये क्या करती है, पानी की सतह के नीचे नीचे चलती है। ठीक है, तो ये यहाँ इसमें नजर रखती है कि आसपास कौन सी शिप है। तो समुद्र के ऊपर क्या चल रहा है इसको देखने के लिए किसका यूज करते हैं, इस पेरिस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, और एक किसमें लगा होता है, मोस्टली आपके जो सबमरीन्स हैं उनमें लगा होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका रडार। तो ये देख रहे हो, ये आपका ऐसे रडार है। तो जो आपके रेडियो हो गए, एंगल हो गए, डिटेक्शन हो गए, एंड रेंज इज यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ अप्रोचिंग एरोप्लेन बाय मींस ऑफ रेडियो वेव, माइक्रोवेव। तो जो एरोप्लेन है आपका, वो एरोप्लेन जब आपका हवा में उड़ रहा होता है तो वो क्या करता है, वो एरोप्लेन कहाँ है, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, उसको अब कहाँ जाना है, वरना कैसे पता चलेगा ना हवा में कि आपको दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है। तो वो डायरेक्शन कौन देता है, उसको रडार देता है। और रडार क्या करता है, एरोप्लेन पे नजर भी रखता है। हेलो रिया। तो रडार क्या करता है, आपकी जो एरोप्लेन है उस पे नजर भी रखता है, उसको डायरेक्शन भी देता रहता है कि वो एरोप्लेन कहाँ पे जा रहा है। और ये किसकी मदद से होता है, आपके रेडियो माइक्रोवेव्स की मदद से होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका रेन गॉज। रेन गॉज देखो आपको ये दिख रहा है ना, ये है आपका रेन गॉज। रेन गॉज ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे कितना रेनफॉल हुआ है, कितनी बारिश हुई है। जैसे आप न्यूज में सुनते होगे ना, आज यहाँ इतनी बारिश हुई, 200 सेंटीमीटर बारिश हुई, कहीं 150 सेंटीमीटर बारिश हुई, कहीं आपकी कम बारिश हुई तो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो कितनी बारिश हुई कैसे पता चलता है, आपके रेन गॉज से पता चलता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ ये बताता है कि जब कभी अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक तो समझते हो ना, भूकंप। तो जब कभी अर्थक्वेक आते हैं तो उनकी इंटेंसिटी कितनी है, कितने, जैसे कई बार आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में कि अर्थक्वेक आया तो बोलते हैं ना 6.5 का अर्थक्वेक आया, या आपका 7.8 का अर्थक्वेक था, बहुत भारी भूकंप आया आपका। तो ये बताता है कि अर्थक्वेक कितना भयानक था या कितना बड़ा था, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो ये आपका क्या, सिस्मोग्राफी डिवाइस है, ये क्या बताती है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है। क्लियर, आ गया ना समझ में। चलिए अगला है फिर आपका स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या बताता है कि व्हीकल की स्पीड कितनी है। अगर आप कभी भी गए हो स्कूटी में, आपकी बाइक में, गाड़ी में, बस में, सब कोई भी व्हीकल देख लो, साइकिल को छोड़ के, ठीक है, उसमें आपका क्या लगा रहता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है।
तो ये स्पीडोमीटर क्या करता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताता है कि आप कितनी स्पीड पे जा रहे हो, 40, 60, 80, कितने पर आवर की स्पीड पे आप आपकी गाड़ी चल रही है, ये कौन बताता है, स्पीडोमीटर पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। अगला है आपका स्फेग्नोमोमेनोमीटर। ठीक है। स्फेग्नोमोमेनोमीटर ये आपने डॉक्टर के पास देखा होगा। तो इससे क्या करते हैं, ये जो आपकी काली काली पट्टी है ना, इसे ऐसे यहाँ पे बाह में बांधते हैं, फिर डॉक्टर इससे ये जो सॉरी ये जो है आपका, इससे क्या करता है, वैसे से पंप देता है, और फिर यहाँ पे आपका जो मरकरी होता है, इसमें कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे जो आपका मरकरी होता है वो ऊपर नीचे जाता है, और डॉक्टर इससे क्या बताता है, आपका ब्लड प्रेशर बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है, स्पेग्नोमोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। अगला है आपका टेलीस्कोप। क्या है, टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप आपने रियल में तो पता नहीं देखा है नहीं देखा है, लेकिन आपने टीवी वगैरह में देखा होगा टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप से क्या करते हैं कि स्पेस में जो आपके तारे वगैरह है ना आसमान में, उन तारों को देखने के लिए और स्पेस में कौन सी एक्टिविटी चल रही है उनको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। और इट इज यूज इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस टेलीस्कोप का यूज करते हैं तारों की हलचल देखने के लिए, कि तारे ऊपर जो आसमान में है उसमें तारों को देखने के लिए किसका यूज करता है, आपके टेलीस्कोप का यूज करता है। अगला है आपका थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या करता है, ये तो आपने देखा होगा, घर में भी होगा आप लोगों के। तो थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, और इससे आपको पता चलता है कि बंदे जो जिसका भी नापा है उसको बुखार हुआ है या नहीं हुआ है। ओके कवित सॉरी गौरांशी ने देखा है टेलीस्कोप, वेरी नाइस। तो ये थर्मोमीटर हो गया, ये आपका डिजिटल थर्मामीटर है, और ये आपका जो ओल्ड थर्मामीटर है वैसा है, नॉर्मल थर्मामीटर है। ठीक है। इस थर्मामीटर में ना एक लिक्विड लिक्विड होता है, जो आपका रेगुलर थर्मामीटर है ना उसमें, इसमें एक लिक्विड होता है जिसे बोलते हैं मरकरी। मरकरी इसमें फिल्ड होता है। ठीक है। और ये तो आपका डिजिटल थर्मामीटर हो गया, यहाँ पे आपका बता देगा कि कितना टेम्परेचर आया है। ठीक। चलिए। अगला है आपका वोल्ट मीटर। तो ये आपका वोल्ट मीटर, एमिनोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर सब आपके इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड है, तो इनके सिर्फ आप यूज याद कर लेना। ठीक है। तो जो आपका वोल्ट मीटर है ये क्या काम करता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी टू पॉइंट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको कौन मेजर करता है, आपके वोल्ट मीटर। ठीक है। इसको बस ऐसे याद कर लेना, रट लेना, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें। तो बस इसको ऐसे याद कर लेना इसे, कि वोल्ट मीटर क्या यूज करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करता है किनके बीच में, टू डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में। ठीक है। अगला है आपका फेदोमीटर। तो फेदोमीटर से क्या यूज होता है, फेदोमीटर से आपका अ डिवाइस दैट यूज इको साउंडिंग टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन और एनी वाटर बॉडी। तो हम बताते हैं ना कि ये जो झील है, यानी ये जो पॉन्ड है, लेक है, ये इतनी गहरी है, ये समुद्र इतना गहरा है, तो कैसे पता चला ये नदी इतनी गहरी है, तो एक डिवाइस होती है आपके फेदोमीटर। तो इस फेदोमीटर को यूज करके क्या बताते हैं, किसी भी जो वाटर बॉडी है, चाहे वो ओशन हो, आपका रिवर हो, या आपकी कोई पूल हो, झील हो, उसकी हम क्या बता सकते हैं, डेप्थ बता सकते हैं कि कितना वो गहरा है। ठीक है। तो फेदोमीटर इसमें यूज होता है। तो अब हमने ये चीजें समझ ली हैं, अब हम करेंगे एमसीक्यू। तो किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। चलो, एमसीक्यू के आंसर करना। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड एंड इन एयरक्राफ्ट। तो एल्टीट्यूड किसने नापा जाता है, बताओ। एमीटर, डायनमो, अल्टमीटर या कैलोरीमीटर, कौन नापता है एल्टीट्यूड को एयरक्राफ्ट के, फर्स्ट का आंसर करो। देखो, एमीटर ना बस आप याद कर लो, उसमें बताने वाला कुछ नहीं है, वो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है ना, बस आपने उसका यूज याद करना है। फिर भी बता देती हूँ एक बार और, कहाँ गया एमीटर, ये रहा। तो देखो, एमीटर से हम क्या करते हैं ना,
एमीटर से हम किसी भी इलेक्ट्रिक करंट, कितना इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में बह रहा है ये बताते हैं, कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे आपके ये कोई आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक इसमें स्विच लगा है और आपका एक बल्ब जुड़ा हुआ है, बैटरी लगी है और बल्ब जुड़ा है, तो ये बल्ब आपका जल रहा है। अब आपको ये बताना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप किससे बताओगे? एमीटर से बताओगे। ठीक है, इसको बस याद कर लो, ज्यादा मत ध्यान दो उस और याद कर लो से, क्योंकि अभी वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपके कोर्स में नहीं है ना, बस उस डिवाइस का यूज आपने याद करना है। चलो वेरी गुड, फर्स्ट का आपका सी है, वेरी नाइस। किसने उत्तर दिया है? वंदना ने उत्तर दिया है, वेरी गुड। गौरांशी ने भी दिया, गौरांशी ने थोड़ा गलत उत्तर दिया लेकिन कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मेजर ह्यूमिडिटी इन एयर, मेजर द प्रेशर ऑफ गैस, मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो बताइए विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। तो हाइड्रोमीटर क्या यूज करता है? हाइड्रोमीटर यूज किया जाता है मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, हाँ समझना भी है आपको, लेकिन कुछ चीजें ना आपको अभी समझ में नहीं आएगी, उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, फिर आपको बताना पड़ेगा एम्पियर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, फिर आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। ये आपका क्लास नाइन्थ का कोर्स है। ठीक है, क्लास नाइन्थ में जाके अब ये सारी चीजें पढ़ते हो और अभी उसको पढ़ाने। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। बताइए, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, कैलोरीमीटर और एमीटर, किसका रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट से नहीं है? आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कैलोरीमीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, बैरोमीटर इज यूज फॉर, बैरोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मेजर इलेक्ट्रिसिटी, मेजर ह्यूमिडिटी इन एयर, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपसे, आपके। ठीक है, वहां आपसे नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन करो एमीटर को या एक्सप्लेन करो गैल्वेनोमीटर को, बस वो यूज पूछेगा, तो आपको यूज बताना है। वेरी गुड, थर्ड का आंसर बिल्कुल ठीक दिया है वरांशी ने, वेरी गुड। वन्ना का भी ठीक है, फोर्थ का आंसर करो। फोर्थ का जो सही आंसर है वो है, बैरोमीटर क्या यूज होता है? मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कार्डियोग्राम इज रिलेटेड टू, कार्डियोग्राम किससे रिलेटेड है? तो कार्डियोग्राम आपका रिलेटेड है हार्ट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका मैग्नीफाई करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को? इसका आंसर करो, सिक्स का आंसर करो। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, माइक्रो, ऑप्शन, सॉरी ये बी है आपका। ठीक है, बी सी, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप। ठीक है, हाँ फिफ्थ का ए है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्टिंग द डायरेक्शन। ऑप्शन दिए, टेलीस्कोप, रडार, स्पीडोमीटर, स्टेथोस्कोप। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप डायरेक्शन को डिटेक्ट करते हो? सेवन का आंसर करो, वेरी नाइस। सिक्स का बिल्कुल सही आंसर दिया है, सही है ऑप्शन सी, वेरी गुड वंदना, गौरांशी, वेरी नाइस। रिया ने भी ठीक आंसर करा है थर्ड का। हाँ, तो इसका सही आंसर है आपका, डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा आपका होता है? वो होता है आपका रडार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एंडोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट। तो एंडोस्कोप से क्या यूज किया, एंडोस्कोप से किसका यूज किया जाता है? प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्रेशर ऑफ गैस, इलेक्ट्रिक पावर, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें किसका यूज किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एंडोस्कोप का यूज इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर इज रिलेटेड टू। तो लैक्टोमीटर आपका किससे रिलेटेड है? वेरी गुड, सेवन का आंसर बिल्कुल सही दिया है क्या नाम है आपका? गौरांशी ने। ठीक है, सिक्स का भी ठीक है गौरांशी। मेरे पास आपके आंसर थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं, हाँ इसलिए मैं आपको बाद में रिप्लाई कर रही हूँ, आप लोग रिप्लाई करते रहिए। लैक्टोमीटर किससे रिलेटेड होता है? लैक्टोमीटर आपका रिलेटेड है मिल्क से। ठीक है, हाँ एट का डी है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका,
डायनेमो इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू, डायनेमो आपका किससे रिलेटेड है? ऑप्शन दिए गए आपको, ह्यूमिडिटी इन एयर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या स्पेस। तो डायनेमो आपका रिलेटेड है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज फॉर, तो सिस्मोग्राफ आपका किससे यूज है? सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं हम, ऑप्शन दिए गए टेम्परेचर, सॉल्यूशन, ब्लड प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। 11th का आंसर करिए। हाँ वेरी गुड, 9th का आंसर बिल्कुल ठीक करा है, रिया ने भी ठीक करा है और आपकी जो वंदना है उन्होंने भी सही आंसर करा है। सिस्मोग्राफ है आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका बाइसिकल इज डिस्कवर्ड बाय, तो बाइसिकल किसने डिस्कवर्ड करी? ए वोल्टा, के मैकमिलन, एल एल लाउड और ओहाइन। तो इसका आंसर तो मैं ही बता देती हूँ आपको इसका सही आंसर है आपका 12th का बी, के मैकमिलन। अगला क्वेश्चन है रिलीजियस बुक ऑफ जोरथरिज्म, ये किसने लिखी है? महाभारत, त्रिपिटक, जैन अवस्था, कुरान। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अगला क्वेश्चन है आपका विच सिख गुरु फाउंडेड द खालसा पंथ, तो किसने, सॉरी इसका आंसर बता दो, रिलीजियस बुक ऑफ जोरथरिज्म ये कौन सी रिलीजियस बुक? जैन अवस्था। वेरी गुड, सही है, रिया ने भी सही आंसर करा है, गौरांशी ने भी सही आंसर करा है, वेरी नाइस। सुनील तिवारी जो है वो कौन सी आईडी, रिया है या अनामिका है? नाम बता दो एक बार अपना। और वेरी नाइस, सबके आंसर ठीक है, वेरी गुड। अगला है विच सिख गुरु फाउंडेड द खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन दिए गुरु गोविंद, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु नानक। तो ये दिया आपके गुरु गोविंद ने, ऑप्शन ए सही है, वेरी गुड, सही आंसर है आपका, सबने सही आंसर करा है। लास्ट क्वेश्चन है आपका फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो जैनिज्म के फाउंडर कौन है? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, प्रॉफेट मोहम्मद या गुरु नानक देव। 15 का आंसर करो। 13 का बिल्कुल सही आंसर करा है वंदना ने, सी, वेरी गुड। 15 का आंसर करो। 15 का सही आंसर है आपका महावीर स्वामी। जैनिज्म की स्थापना किसने करी? फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है? आपके महावीर स्वामी, और ये आपके 24th आपके तीर्थंकर थे। और फाउंडर ऑफ जैनिज्म आपके महावीर स्वामी तब होगा जब आपका ऑप्शन में ऋषभ देव नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपका ऋषभ देव है तो फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है? आपके ऋषभ देव है। अगर ऋषभ देव ऑप्शन में आपको नहीं दिखता है तब आप महावीर स्वामी पे टिक करेंगे, क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, सबने आंसर सही करे हैं, गौरांशी, रिया, अनामिका और आपकी वंदना, वेरी नाइस। आशा करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, बाय एवरीवन।